हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कैसे हैं आप लोग। और मैंने अपना नया वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो काम तो सारा हो चुका है और कपड़े वपड़े सब धुल दिए मैंने और झाड़ू पोछा सब हो चुका है। तो मैंने चलिए आप दूसरे वाला व्लॉग पर स्टार्ट करती हूँ। अभी एक वीडियो मैंने एडिट करके डाली है तो आप लोग देख सकते हैं। ये वाला वीडियो कल जाएगा, वो आ चुका होगा। अब मैं आटा गूँथ रही हूँ तो बस वही कर रही हूँ। तो और बस आटा मल दिया, मैं आटा मल के आ गई हूँ। और यहाँ देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है धूप एकदम से ना। दिखाती हूँ आपको बाहर को। ये देखो कितनी अच्छी धूप आ रही इधर से। और कपड़े धुल के सुखा दिए, बेडशीट वगैरह धुली थी मैंने अपनी तो डाल दी है। और देखो सूरज सीधा आ रहा है इधर ही और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पार्क में पानी वगैरह डल रहा है। पार्क की जो मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं ना वो लोग, तो वो हो रही है। वो देखो थोड़ी ना घास वगैरह सही हो जाती है। इसको मेंटेन करते हैं तो झाड़ू वगैरह लगाए रखते हैं पार्क में। और जो घास बढ़ जाती है उसको कटिंग कर देते हैं तो भी इसके पानी डालते हैं तो वो हरी हरी घास ऐसी हो जाती है ना ऐसे। तो ये करके ऐसे हो रहा है। और बस थोड़ी सी थोड़ा बैठी है, कोई घूम रहा है, सब अपने कामों में व्यस्त हैं इस टाइम पर। तो चलो और देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। बस अब सर्दियों में ना यहाँ चटाई डाल के यहाँ बैठा जाएगा और यहाँ सारा काम किया जाएगा जो भी है। बैठ के मैं साग वगैरह हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है ना, सब कटिंग वटिंग का काम मैं बैठ के वहीं करती हूँ। तो उससे ये होता है कि धूप भी लग जाती है, अपना काम भी हो जाता है। लेकिन धूप मुझे ना ज़्यादा सूट नहीं करती, मेरे को एलर्जी हो जाती है धूप से। तो इस वजह से तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाती और बहुत ज़्यादा मतलब खुजली लगने लगती है, इससे एलर्जी हो जाती है। तो बस और अब मैंने क्या करना है, काम मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखती हूँ कुछ छोटा मोटा काम है जो करने का है वो कर लेती हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सुबह 6 बजे से उठ के ना, ये टाइम आ गया, क्या टाइम हो गया, टाइम हो चुका है 11 बज गए हैं। देखो दिखाती हूँ, देखो 11 बज गए हैं। 11 बजे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। सब जगह का ना वो चीज़ अलग होती है, ये नहीं कि आज 11 बजे हो गया था तो कल भी 11 बजे हो जाएगा, या कल 11 बजे तो परसों भी, ऐसा नहीं होगा। सबका मतलब अलग अलग टाइमिंग होता है काम का, पता नहीं चल पाता। कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी लेट ख़त्म होता है, और कभी और भी लेट ख़त्म होता है, कभी और भी जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए डिपेंड करता है इस काम के ऊपर, क्या काम ज़्यादा बढ़ता है। जैसे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं घर के काम, तो मैं उसको थोड़ा सा वैसे अरेंज करके चलती हूँ। जैसे कभी मलाई चलाना हो गया तो वो सब चीज़ें हो गई, तो उनको सब चीज़ों को ना मैं एक एक करके लेके चलती हूँ कि आज ये करना है, आज ये करना है। तो ऐसे करके हम पे बर्डन भी नहीं होता है और काम इजीली हो जाता है। और फिर काम ज़्यादा ना मैं वो नहीं लगती कि हाँ इतना काम है कि भाई करना है। क्योंकि डेली का जो काम होता है वो तो घर का जो नॉर्मली काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो नॉर्मल होता है। और खाना ये तो बनाना ही करना है, ये चीज़ें तो हैं। कपड़ों का है कि चलो एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाता है, ऐसा तो नहीं कपड़ों का रोज़ का काम होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है कपड़ों का। हाँ प्रेस का है, प्रेस का मैं ज़्यादातर ना अब वीकली भी कर लेती हूँ, वीक में 2 बार भी कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो हो जाते थे कपड़े, अब उनका घर से चल रहा है तो घर में कपड़े इतने नहीं बच्चों के होते तो बच्चों के पे कर लेती हूँ। और मैं भी ऐसा कि बाहर नहीं जाती, थोड़े बहुत सूट वगैरह होते हैं तो उन पे होना होता है, अदरवाइज़ नहीं होता, ऐसे करके होता है। तो काम है ना ऐसे, आप कितने भी बढ़ाओगे उतने बढ़ जाएंगे, जितने घटाओगे उतने घट जाएंगे, ना भी करो तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है सबका काम का, किसको कैसा पसंद है। और जो क्लीनिंग वगैरह का काम है वो भी डेली होता है। हाँ ये जो बाथरूम वगैरह वॉश के हैं वो थोड़ा भी हफ्ते में एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, डीपली क्लीनिंग हो जाती है। अदरवाइज डेली तो बाथरूम साफ़ होते ही होते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन होता है चीज़ें करने का। और आप चाहोगे कमेंट करके लिख के बताना, मैं सुबह से लेकर रात तक का मेरा क्या रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ तो नॉर्मल चलता ही है जो भी चलता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या करती हूँ पूरे टाइम अपना, पूरे दिन में। और
बस। और फिर मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और अभी तो बहुत पूरा दिन पड़ा है बात करने का, करेंगे। तो मैं सोचा आज बहुत टाइम बाद आपसे बातें फिर से करने लगी हूँ, तो मैं सोचा जब मैं आपसे बात करने लग जाती हूँ ना तो करती रहती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ, थोड़ा सा स्टॉप नहीं हो पाती ना, ये चीज़ होती है। ऐसा लगता है आप लोगों को सामने ही बैठे हो, सब बातें कर रहे हो, तो ये भी होता है। और मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं जितनी बार मैं पूछती हूँ ना कि क्या मैं ब्लॉगिंग बंद कर दूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ आप लोगों से, तो एक का मैसेज आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका क्या है, वो कहते हैं नहीं मैम ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद नहीं करना, और कभी ना कभी तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। तो मैं बस इसी बात पे हो जाती हूँ, मैं यार सही कह रहा है, कहते हैं ना चींटी भी धीरे 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 पहाड़ चढ़ती है, वो भी कभी हिम्मत नहीं हारती है और सीधा पहाड़ पे पहुँच जाती है। तो वही मेरा काम है, 4 साल हो गए, 4 साल से कुछ नहीं हुआ, धीरे 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 अब स्टार्ट करती हूँ फिर से, तो कुछ ना कुछ तो होगा, उम्मीद तो थोड़ा सा रखनी चाहिए ना, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वही चीज़ है। तो कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करते ही जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और ऊपर वाले के हाथ में जो भी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बहुत बातें कर ली मैंने आज, बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ से बस मैं दूध लेके जा रही हूँ, जहाँ पे लगाया था ना वहाँ पे ट्राई करा था आज, तो फर्स्ट टाइम लेने गई थी, तो कार्तिक को साथ ले गई थी। और ये यहाँ पे सूरज छिप रहा था, कितना अच्छा सीन हो रहा है, देखो यहाँ से कितना बहुत प्यारा लग रहा है। और इधर बच्चे खेल रहे थे, इधर पूरा फील्ड है ना इधर बच्चों का, तो यहाँ बच्चे सीखने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी मम्मियाँ वगैरह सब बैठे हुए थे और सब लोग खेल रहे थे, वो टेनिस वगैरह टाइप से होता है। तो बस अब ये यहाँ पे मैं चटनी आ गई थी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, फिर थोड़ा चाय वाय पी, और फिर जी हाँ चटनी बना रही हूँ थोड़ी सी उसकी टमाटर प्याज और मिर्च वाली। तो ये बनाई है मैंने लाल चटनी, देखो ये देखो, ये मैंने प्याज टमाटर वाली लाल चटनी बनाई है, इसको फ्राई किया, अभी ठंडी होगी तो उसके बाद में ये रख दूँगी बना के, फिर इसमें से हम लेते रहते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। इस चटनी बना के रख दी मैंने आज। फाइनली दूध भी गर्म कर दिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए, और ये मेथी जो है मेथी धुल के रख दी, थोड़ी सी मेथी का आटा गूँथा जाएगा तो उस टाइम रोटी बन जाएगी। और ये भी साफ़ कर दिया। और हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ आज हवा चल रही है, ठंडा मौसम होगी एकदम से ना, बाहर में बहुत ठंडी हवा चल रही है। देखो दिखाती हूँ आप लोगों को, यहीं से दिख जाएगा कितनी हवा चल रही है ना, पूरे पेड़ एकदम से कितने हिल रहे हैं, तो बाहर एकदम से ठंडा मौसम हो गया एक, सही है, हो गया ठंडा। नवंबर जाना आधा निकल चुका, अभी तक इतनी ठंड लगी नहीं थी, अब शाम को होने लगी है, दिन में तो फिर भी धूप होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके हवा हो रही है ठंडी, और बस आँखों में ना वो जिस चटनी बनाई है तो चढ़ गया उसका एकदम से। वो मैं बनाती हूँ उसकी लहसुन की, प्याज की और टमाटर की, जो लाल चटनी बोलते हैं ना, कोई कोई तो उसमें मतलब जो राजस्थानी जो मिर्च होती है ना, जो कश्मीरी मिर्च जो होती है वो तीखी नहीं होती है, कोई कोई साबुत वो डालता है, उसकी बनाता है, तो वो थी नहीं मेरे पास में, तो मैं उसमें कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ पीसी हुई, तो उसका कलर बहुत अच्छा होता है, तो फिर वो ऐसी बन जाती है। और जो ठंडे करने के बाद और चटनी खाओ ना, आप घी की हाथ की रोटी बना लो, पानी की हाथ की रोटी बना लो, और उससे खाओ, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं कैसे बनाती हूँ तो बताऊँगी, आप लोग बताना, कमेंट करना, तो ज़रूर बताऊँगी। और बस आज मैं फिर उसके बाद दूध लेने चली गई थी, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम दूध लेके गई, 2 साल बाद गई आज किसी के ही दूध, अब देखते कैसा लगता है दूध। तो अगर वहाँ तो दूध ठीक लगेगा भैंस का लेने के लिए तो अदरवाइज़ नहीं जाया करूँगी, क्योंकि दूध ना मज़ा नहीं आ रहा पीने में यहाँ पे, तो हम सामने का दूध पीते रह रहे हैं इतने टाइम से, तो हमें वही अच्छा लगता है। अब देखते हैं वहाँ का कैसा निकलता है। तो बस वो लेके आई थी, तो पूरा टाइम वैसे निकल गया, तो फिर व्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। उसके बाद में मैं थोड़ा सा दिखाया था, कार्तिक को आज ले गई थी साथ में, फिर फर्स्ट टाइम गए थे ना, फिर अब कल से मैं अपने आप ही जाऊँगी, तो मैं उससे थोड़ा शूट किया था। तो आज से इसलिए कुछ भी ज़्यादा व्लॉगिंग इतना खास मैं कर नहीं पाई। आप लोगों को पता है सुबह एक वीडियो मैंने एडिट करके डाल दी थी, उसके बाद में सारा काम हो ही चुका था, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग का काम कर ही नहीं पाई थी। खाना भी बस फिर फटाफट से बना दिया था मैंने अब भी रखी, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी रखी है, राजमा की है रखी है, और उसकी ग्वार की फली रखी है एक कटोरी में। तो मैंने सोचा, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी खाने को कुछ भी ना, तो फिर चटनी बनाई है। और कार्तिक को आज वो है चिल्ड्रंस डे, तो उसको लग रहा था कि कुछ मंगा लो कुछ मंगा लो, कुछ मंगा लो, पीछे पड़ गया फिर उसको चिली पोटैटो मंगाया इन दोनों को, तो वो खाया था बस उन्होंने, तो उससे वैसे पेट भरा भरा सा हो गया सबका थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में मैं सोच रही अब एक 2 रोटी खाई जाएगी, तो चटनी बना दो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो रही,
तो फिर इसलिए मैंने वो बनाई थी। फिर उसके बाद में अभी वे लोग पढ़ रहे हैं और इनका ऑफिस चल रहा है, वो उधर कमरे में है, मैं इधर बैठी हूँ। अभी किचन का सारा करके आई हूँ, सब बर्तन वर्तन साफ़ करके, दूध गर्म करके, सब समेट के करके आई हूँ। सुबह के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, क्या करना है, तो वही सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मेरे को लगा मेथी रखी लाओ, मेथी को साफ़ करके इसको रख देती हूँ। सुबह को आटे में गूँथ के इनके पराठे बना लूँगी, क्योंकि इनको ना सब्जी देती हूँ ना। आज भी मैंने इनको सब्जी दी, सब बचा बचा के ले आते, कुछ खाते ही नहीं स्कूल में, घर में फिर भी खा लेते हैं। तो मैं सब्जी देने का फ़ायदा ही नहीं होता, तो मैं सोची अब इनको ना ऐसे ही दूँगी। और स्कूल एक एक पराठा लेके जाते हैं, दोनों को दोनों। वो इतना बड़ा है, इतने बड़े बच्चे हो गए, सिर्फ एक एक पराठा, और उसमें से भी आधा आधा बचा के ले आएंगे। तो बताओ फिर इनसे फ़ायदा क्या है। मैंने कहा ऐसे तो मैं सिर्फ पराठे या कुछ ऐसी चीज़ दूँगी, सब्जी नहीं दूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ बचा के ले ही आते हैं, इनकी आदत हो गई है। मैं कहा चलो ठीक है, घर में खा लेंगे आराम से। तो लेकिन वो एक पराठे से भी बच जाएगा, या तो बच्चों के साथ शेयर करते होंगे, तो यही होता होगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देन बाय। और प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन बाय।